के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, यानी कि लगातार तबादलों की सूची जारी हो रही है। अब आपको यह बता दें कि मुनीश कुमार गर्ग पीसीसीएफ विकास एवं कार्य योजना एवं वन बंदोबस्त संभालते नजर आएंगे। अरिजीत बनर्जी पीसीसीएफ प्रशासन में परियोजना निदेशक RFBP2। दूसरी तरफ महेश चंद्र गुप्ता का नाम भी है वन संरक्षण प्रबोधन एवं मूल्यांकन कोटा में। सुनील उपवन संरक्षण बनाए गए हैं अजमेर में। महेंद्र कुमार शर्मा DCF वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2 जयपुर में। रवि कुमार मीणा का नाम भी सामने आया है, उप वन संरक्षण भरतपुर होंगे। P बाला मुरुगन ACF एवं प्राविधिक सहायक जयपुर चिड़ियाघर में। तो ये लगातार तबादले जारी हो रहे हैं, फेर बदल किए जा रहे हैं। राजस्थान में और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। अब इसके पीछे का आधार क्या है या फिर इसके पीछे मांग लंबे समय से बनी हुई थी, ये ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो चीफ। निर्मल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार तबादलों की सूची जारी आ रही है और अब भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के भी तबादले सामने आए हैं। जानना चाहेंगे किसको कितना प्रमोशन मिला है या फिर डिमोशन भी हुआ है? बिल्कुल पूनम, देखिए जो अपेक्स सर्विस है, अगर सिविल सर्विस की बात करें तो IAS, IFS और IPS तीनों की ही सूची निकली है एक साथ। और ये अपेक्षित था क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों सूची निकली थी तो कुछ पदों को लेकर के कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर के लगातार ये चल रहा था, या तो संतुष्ट नहीं थे, उनको कहीं और खपाना था। तो उसका नतीजा ये होगा। सीधे तौर पर IFS की बात करें तो मुनीश कुमार गर्ग को आज PCCF विकास और कार्य आयोजना और वन बंदोबस्त की जिम्मेदारी दी गई है। आप PCCF लेवल के अधिकारी हैं, 4 PCCF लेवल के अधिकारी होते हैं। और अरिजीत बनर्जी चूंकि पिछले दिनों जिस तरह से नेहा प्रियदर्शी जो रिटायर हुई 29 तारीख को, तो उसके बाद क्या हो गया था कि अरिजीत बनर्जी PCCF बनेंगे, तो उनको PCCF बनते ही अरिजीत बनर्जी को भी जो जिम्मेदारी है उनको PCCF प्रशासन जयपुर और उसके साथ ही परियोजना निदेशक जो RFBP परियोजना है उसकी फेज सेकंड, उसके अंदर उनको PCCF की जिम्मेदारी दी गई है। महेश चंद्र गुप्ता को भी वन संरक्षक कोटा लगाया गया और DCF अजमेर के तौर पर सुनील की नियुक्ति हुई। और महेंद्र कुमार शर्मा, देखिए पिछले दिन उनका तबादला हुआ था लेकिन वो भरतपुर जाने के इच्छुक नहीं थे, तो उनको आज उनका पद वापस से बदल दिया गया और उनको जयपुर पदस्थापित कर दिया गया। उनको उप परियोजना निदेशक लगाया वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में। इसी तरह रवि कुमार मीणा और P बाला मुरुगन के भी ट्रांसफर हुए और 5 ऐसे IFS अधिकारी हैं जिनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वन महकमे को एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से पिछले दिनों अरिजीत बनर्जी का भी पदोन्नति हुई तो तय था कि कुछ ना कुछ बदलाव होंगे और तो आंशिक बदलाव किए गए। इसी तरह से अगर IAS की तबादला सूची की बात करें तो देखो 2 नाम बड़े अपेक्षित थे क्योंकि आबकारी विभाग एक ऐसा महकमा है उसमें पूनम की आबकारी आयुक्त का पद भी खाली चल रहा था। और पिछले दिनों चूंकि 29 जुलाई को FSR जो थे सुरेश गुप्ता वो रिटायर हो गए, तो ये भी तय था कि उनकी जगह किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब कुमार पाल गौतम को आबकारी आयुक्त लगाया गया है, तो और साथ ही साथ FSR के तौर पर कृष्णकांत पाठक के पाठक को लगाया गया। तो अब माना जा रहा है कि स्मूथली तरीके से आबकारी विभाग के अंदर भी अब कामकाज शुरू होगा। और एक और महत्वपूर्ण काम हुआ कि जिस तरह से सुधांशु पंत को प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन वो लगातार इसमें रुचि नहीं दिखा रहे थे, आज उनका तबादला हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में कर दिया गया और उनकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी T रविकांत को दे दी गई है। TV रविकांत हालांकि इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल को देंगे क्योंकि इस समय देखिए प्लास्टिक फ्री एक योजना चल रही है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के तौर पर T रविकांत, भले ही उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले लेकिन उनके ऊपर इस बात का खासा जिम्मेदारी होगी कि उनको इस अभियान को सफल बनाना है। बिल्कुल सही आपने कहा निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये अपडेट बताने के लिए। तो लगातार अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, कईयों का प्रमोशन किया गया, कईयों का डिमोशन किया गया, कईयों पर सीट खाली थी और कईयों पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। यानी कि कुछ संतुष्ट यहां पर है और किसी की जो कार्य कुशलता थी उसके आधार पर भी तबादले किए गए हैं। कई नाम सामने आए हैं, चाहे वो IAS के तौर पर अधिकारी हो, IPS के तौर पर हो, IFS के तौर पर हो। और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसे लेकर पहले से असमंजस की स्थिति भी बनी हुई थी, आखिर किसका नाम कहां पर आएगा, लेकिन फिलहाल ये अब लिस्ट सामने आ गई है तो सब कुछ साफ हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र छाबड़ा जी, उनका रुख करेंगे। राजेंद्र जी, आखिरकार जिसका इंतजार किया जा रहा था वो खत्म हो गया है। आपने पहले बताया था कि लिस्ट आनी अभी बाकी है और क्योंकि छोटी सूची आई थी अब एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट आ चुकी है। कई संतुष्ट है, कई असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं और कई की कार्यकुशलता पे भी सर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, देखिए IAS की जो ट्रांसफर लिस्ट है वो अपेक्षित थी कई दिनों से और संभावना की थी ये लिस्ट आने वाली है। वो शायद कल ही आती जब सुरेश गुप्ता रिटायर हुए थे, लेकिन आज छुट्टी के दिन
डीओपी ने लिस्ट जारी की है। लेकिन सवाल यह है कि ये लिस्ट बहुत आधी अधूरी है। आईएएस के तो बहुत सारे तबादले होने चाहिए, लगभग 1.5 दर्जन लोगों के पास एडिशनल चार्ज है और उनको अभी समायोजित नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल जो लिस्ट आज आई है उसमें तीन महत्वपूर्ण ट्रांसफर लिस्ट में बातें हैं। एक तो सुधांश पंत को प्रदूषण नियंत्रण मंडल से हटा करके और ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में लगाया गया है। एक बड़ा आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला तबादला है, क्योंकि सुधांश पंत अभी कुछ महीने पहले ही पीएचईडी से वहां भेजे गए थे प्रदूषण नियंत्रण मंडल में। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनका मंत्रियों से और सरकार से तालमेल नहीं बैठ रहा था। हालांकि उनको दिल्ली जाना है और उनको एडिशनल सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बाय एनरोलमेंट भी हो गया है, तो ये कभी भी दिल्ली से बुलावा आ सकता है। लेकिन बहरहाल सरकार ने एक बार उनको वहां से हटा करके लगाया ओटीएस में, तो ये थोड़ा सा उनके लिए डिमोशन माना जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो के पाठक की है, जो सचिव वित्त के पद पर लगाए गए। सचिव वित्त का पद भी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सचिव राजस्व के पास में पूरा कमांड रहती है सारे विभागों की। के पाठक एक पुराने अनुभवी अधिकारी हैं और ये माना जाता है कि ये योग्य अधिकारी को योग्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। के पाठक के पास में बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये अपडेट बताने के लिए। खबरों